11वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। और बच्चों, जो अपना लेसन नंबर 4 थे वो कर रहे थे, लेसन नंबर 4, उसमें बच्चों मैंने आपको वाणिज्य का मीनिंग ऑफ कॉमर्स बताया था, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स, उसमें मैंने आपके पास एक वीडियो भी अपलोड किया था और सभी बच्चों ने वो देखा भी होगा। तो बच्चों, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वो फंक्शन ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य के कार्य। वाणिज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है बच्चों, और जो कॉमर्स यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि यदि अपने देश की अर्थव्यवस्था में से कॉमर्स को निकाल दिया जाए तो अपने पास शेष शून्य बचता है। तो इसमें जो कार्य की बात मैं आपको बताना चाह रहा था, व्यक्तियों से संबंधित बाधा को दूर करना, जो कॉमर्स है व्यक्तियों से संबंधित भाषा को दूर करता है। उसमें बच्चों ऐसा होता है, क्योंकि फैक्ट्री में माल बन जाता है, उसको बेचना होता है, बीच में थोक के एजेंट होते हैं, थोक व्यापारी, उसके बाद फुटकर व्यापारी के पास माल जाता है, और फुटकर व्यापारी के बाद माल जाने के बाद वो फिर अल्टीमेटली ग्राहक तक पहुंच जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन ऑफ कॉमर्स है, ये अपनी क्या नाम है, वाणिज्य का पहला कार्य है। और दूसरी प्रकार का जो कार्य है बच्चों, स्थान संबंधित बाधा को दूर करना। स्थान संबंधित बाधा को बच्चों, एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आती है स्थान में कि माल कहीं पर बढ़ता है, उसको बेचना कहीं पे पड़ता है। माने कि माल किसी कंपनी है कोई कलकत्ता में और उसको हरियाणा में सप्लाई करता है, तो बच्चों स्थान संबंधी, तो उसके लिए मालगाड़ी के जरिए दूसरे स्थान पर माल भेजा जाता है। और जैसे कई कंपनी जो होती हैं वो विदेशों में भी माल बेचती हैं, तो बाई शिपमेंट स्थान यानी कि समुद्री जहाज से माल वहाँ पर भेजा जाएगा, तो स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है बच्चों। और जो थर्ड कार्य है, समय संबंधित बाधा को दूर करना। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा होता है, समय संबंधित में क्या होता है कि माना किसी कंपनी ने जितना माल बनाया, जरूरी नहीं है बच्चों वो उसी टाइम बिक जाए, यानी कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है उसमें टाइम पीरियड अलग अलग हो जाता है। तो उसके लिए हमें यानी कि स्थान संबंधी समय संबंधित बाधा को दूर किया जाता है, यानी कि उसको अल्टीमेटली ग्राहक को सूचना दी जाती है। और जो बच्चों चौथा है, की बाधा को दूर करना। बच्चों एक सबसे बड़ी व्यापार में एक सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि जो बिजनेस होता है व्यापार, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों अपने सामने एक आती है कि धन की समस्या। इसका मतलब धन यानी कि मनी बच्चों, मनी। क्योंकि आपको पता है कि मुद्रा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मुद्रा जो वित्त की जो समस्या दूर करता है, अपने देश के बड़े बड़े बैंक हैं, व्यापारी से कर्ज ले सकते हैं, IDI बैंक है अपने देश के जितने भी हैं। और जोखिम की बाधा को दूर करना बच्चों, क्योंकि व्यापार में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, तो कॉमर्स उसको दूर करता है। उसके लिए माल का बीमा, बड़े बड़े व्यापारी है माल का बीमा करवाते हैं। माल का बीमा करवाने के बाद जैसे बच्चों बिजनेस बहुत रिस्की होता है, जोखिम होता है, उसमें समय समय पर जोखिम आ जाते हैं। जैसे आप देखो अपने देश के सामने एक सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है बच्चों, तो ये जोखिम, तो प्रत्येक व्यापारी अपने माल का बीमा करवा के रखता है, जोखिम उठाता है वो। और जोखिम, तो बच्चों जो व्यापारी जोखिम नहीं उठाएगा वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। इसके बाद सूचना की बाधा को दूर करना। सूचना की बाधा बच्चों कि जब कोई फैक्ट्री माल बना लेती है, माल बनाने के बाद उसको बेचा जाता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट, टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाती है, रेडियो के जरिए विज्ञापन। तो ये सूचना संबंधी बाधा को दूर करता है बच्चों। तो ये था आपका लेसन नंबर 4 का बच्चों, फंक्शन ऑफ कॉमर्स। और ये आपने ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल सारा एक्सप्लेन किया है मैंने, और बाकी फिर कल आपको नेक्स्ट बताएंगे। ये आपने सामने लिख के भी देखना है और जस्ट लाइक इसके पॉइंट पे नोट करने हैं सर। जो नेक्स्ट चैप्टर था बच्चों अपना, जो बताना था मैंने आपको, क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि अपनी जो व्यावसायिक क्रियाएं, उसको बच्चों मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताता हूँ, उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपको डायग्राम के जरिए। क्योंकि बच्चों एक चित्र है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। अगर हम एक डायग्राम को देख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 1000 शब्द के बराबर पहुंच जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखना। कॉमर्स अपना जो वाणिज्य है, वाणिज्य में बच्चों दो प्रकार की अपनी जो चीज़ें शामिल होती है। ट्रेड का मतलब व्यापार, हम जैसे एक देश दूसरे
इसके अंदर और एक्स ट्रेड व्यवसाय की सहायक क्रियाएं। तो बच्चों इन दोनों चीजों को व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं इज इक्वल टू कॉमर्स, वो कॉमर्स के बराबर होती है बच्चों कॉमर्स। और जो ट्रेड अपना बच्चों ट्रेड अपना व्यापार भी दो प्रकार का होता है। एक देशी व्यापार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है देशी और विदेशी। देशी व्यापार जो बच्चों अपने देश की सीमाओं के अंदर होता है, यानी कि जैसे बेंगलोर राज्य का, जैसे हरियाणा का पंजाब राज्य के साथ बीच में व्यापार, वो किसी भी प्रोडक्ट का, वो देशी व्यापार है बच्चों। और देशी व्यापार भी अपने दो प्रकार के होते हैं। थोक व्यापारी फैक्ट्री का सीधा एजेंट होता है, वो फैक्ट्री से माल खरीदता है बच्चों। लेकिन ध्यान रहे, थोक व्यापारी हमेशा ज्यादा मात्रा में माल खरीदता है, कम मात्रा में नहीं। जैसे अगर थोक व्यापारी को हम कहेंगे, थोक व्यापारी अगर 5 किलो चीनी खरीदेगा तो फैक्ट्री उसको, यानी कि जो कंपनी है उसको चीनी नहीं देगी, क्योंकि थोक व्यापारी ज्यादा मात्रा में माल, जैसे वो कहेगी 1000 चीनी की बोरियां खरीदनी है, तो ये बच्चों थोक व्यापार है, ज्यादा मात्रा। इसके बाद फुटकर व्यापार है। फुटकर व्यापार बच्चों थोड़ी क्वांटिटी में भी होता है। जैसे हम किसी दुकानदार को जाकर के कहते हैं कि मुझे घड़ी चाहिए, एक घड़ी यानी कि थोड़ी। फुटकर व्यापारी यानी कि थोड़ा माल भी बेच सकता है। तो ये तो बच्चों। इसके बाद ट्रेड में जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार ये होता है बच्चों, जैसे भारत अमेरिका से चीनी आयात करता है, तो ये विदेशी व्यापार है बच्चों, यानी कि जो एक देश की दूसरी सीमाओं के बाहर किया जाता है। विदेशी व्यापार में बच्चों हम आयात भी कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। यानी कि आयात का मतलब हम दूसरे देशों से माल खरीदेंगे, और जो निर्यात का मतलब है जो अपने देश से माल हम दूसरे देश में बेचेंगे, वो एक्सपोर्ट होगा बच्चों, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। और इसके बाद बोर्ड पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड है, इसमें परिवहन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माल कहीं पर भी भेजा जाता है या मालगाड़ी से भेजा जाता है, बाई सीमेंट, समुद्री जहाजों से विदेशों में। बैंकिंग सिस्टम बच्चों व्यवसाय की, क्योंकि कोई भी व्यवसाय बच्चों बिना धन के नहीं चल सकता, उसके लिए अपना बैंकिंग सेक्टर तेज होना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर समय समय पर व्यवसाय की सहायता करता है। अगर कोई लघु कुटीर उद्योग है या बड़ी कंपनीज है, वो अपना माल यानी कि बैंक से कर्ज ले सकती है, भंडारण। एक बच्चों व्यवसाय की सहायक क्रियाओं में सबसे बड़ी समस्या आती है भंडारण, क्योंकि भंडारण में बच्चों ऐसा होता है कि कई बार फैक्ट्री माल बना देती है, लेकिन वो सारा बिक नहीं जाता, तो उसको स्टोर में रखने के लिए, यानी कि गोडाउन में, यानी कि उनका तापमान बराबर होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई सामान खराब ना हो। भंडारण भी किया जाता है, फिर उसको बाद में बेचा जाता है। जब बाजार में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है बाजार के अंदर, फिर उसको बेचा जाता है, स्टॉक कर लिया जाता है तब तक। इसके बाद बच्चों मैंने बीमा की एक्सप्लेनेशन की थी, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों नौकरी में इतना जोखिम नहीं होता, क्योंकि नौकरी में तो हम यदि 1 महीने की जगह काम करते हैं, सैलरी मिल जाती है, इतना जोखिम नहीं है। लेकिन बच्चों जो व्यापार है, एक रेत के टिब्बे पे बने हुए मकान की भांति होता है, वो कभी भी गिर सकता है, तो इसलिए जोखिम होता है बच्चों इसमें, बिजनेस में। तो इसलिए माल का बीमा भी करवाना चाहिए समय व्यापारी को, जो भी प्रोडक्शन करता है उसका बीमा भी करवाना चाहिए। और बीमा से जोखिम कम होता है, माने कि किसी व्यापारी के पास ज़्यादा स्टॉक की मात्रा रहती है तो वो उसका अपने गोडाउन यानी कि सारे माल का बीमा करवाना चाहिए। और तो इस प्रकार से बीमा जरूरी है। इसके बाद विज्ञापन। कॉमर्स के सामने बच्चों एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है व्यापार में, कि माल कोई भी कंपनी बना सकती है बच्चों, लेकिन उसको बेचना बहुत मुश्किल काम है बाजार में, क्योंकि आज का ग्राहक पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान है बाजार का, उपभोक्ता पढ़ा लिखा है, उपभोक्ता को बाजार का ज्ञान है। तो इसलिए उसमें जो माल का विज्ञापन दिया जाए, विज्ञापन रेडियो के जरिए भी हो सकता है, अखबारों के जरिए भी हो सकता है, आजकल बच्चों इंटरनेट पे भी हम विज्ञापन छोड़ सकते हैं। तो विज्ञापन टीवी के माध्यम से ग्राहक को उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करना, ताकि ग्राहक उस प्रोडक्ट
को खरीदे। और बच्चों, एक विज्ञापन में सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है कि ग्राहक को विज्ञापन सही बताना चाहिए। उसमें कोई भी, यदि हम ग्राहक को ठग लेंगे एक बार, अपने पुराने ज़माने की एक कहावत है कि काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। यदि हम ग्राहक के साथ एक बार चीटिंग कर लेते हैं, वो ग्राहक अपना चला जाता है, दोबारा वो व्यापार से कोई उस तरह की डीलिंग नहीं करेगा, खरीदने की सोचेगा भी नहीं। तो ये था बच्चों आपका ये जो टाइप्स ऑफ कॉमर्स, इसको एक्टिविटी, इसको मैंने डायग्राम के जरिए आपको बताया है। ये 2% है बच्चों, यदि तुम इसको सही तैयार करोगे, तुम्हारा सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और बाकी कल मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा मैं